थोड़ी सी हाइक करके इधर आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों को जो है ना वो नीचे से दिखा सकूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पानी भी नहीं है पीने के लिए। चलें। हेलो, आई हैव रिजर्वेशन हेयर अबरार। अभी आप रौनक देखें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे सनसेट का टाइम होगा ना तो लोग जो हैं वो ये पूरे सूख जो है ये भर जाएंगे लोगों से। 3000 साल पुरानी उनकी यहाँ पे सेमेट्री है। दुनिया की जो उनकी सबसे बड़ी सेमेट्री है वो इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जेरिको पैलेस्टाइन। आज का दिन जो है या आज का व्लॉग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी रीज़न ये है कि फ़ाइनली जी मैं जा रहा हूँ अल कुद्स जेरूसलम की तरफ। यहाँ से तकरीबन कोई 60 से 70 किलोमीटर लगेंगे मुझे जेरूसलम पहुँचते हुए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ते में एक चेक पोस्ट आएगी, उसको क्रॉस करना होगा क्योंकि ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ कंट्रोल्ड एरियाज़ है उससे हम गुज़र के जो है ना वो इसराइली कंट्रोल्ड एरिया की तरफ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि उस पर कितना टाइम लगेगा। लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था तो मैं एक्चुअली जो है वो दूसरी बस लेके गया था तो उस पर तो इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आते जाते हैं तो उम्मीद है कि हम जो है ना वो जल्दी वहाँ से फ़ारिग हो जाएंगे। यहाँ से हो सकता है कि 1.5-पौने 2 घंटे जो है ना वो लग जाएं, लेकिन हम जो है वो डायरेक्ट रूट लेके नहीं जा रहे। रास्ते में एक और वैली आती है जिसे कहते हैं केल्ट वैली, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस रास्ते से गुज़र के जाऊँ। वो थोड़ा सा हो सकता है कि सीनी को खूबसूरत हो तो इन्जॉय करेंगे राइड को। तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अल कुद्स की तरफ। चलें जी, अभी हमने दरवाज़ा भी यहाँ का बंद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा दिन गुज़रे। अभी हम लोग जी जरेखो में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आज बाइक के ज़रा गियर जो है ना वो फंस रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं। क्योंकि ये सिटी जो है दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल जगह जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुदाई का काम जो है वो चल रहा है। ये जो साथ वाले आप टीले देख रहे हैं ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पे जो है वो खुदाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या निकलता है। अगर आप शायद अगले कोई 5-7 सालों में यहाँ पे आएँ तो आपको कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगी। अभी जो है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम सिटी सेंटर से होते हुए जी आगे जाएंगे वादी किल्ट की तरफ। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है कि रास्ता बड़ा अच्छा है, तो बाइक्स पे आप इंजॉय करेंगे। पर यहाँ पे इतनी गर्मी है कि मेरा गोप्रो जो है वो बार बार बंद हो रहा है, क्योंकि ये जगह सतह समंदर से 250 मीटर नीचे है। वहाँ बिल्कुल साथ में डेड सी है, तो यहाँ पे तो दबा के गर्मी पड़ रही है। पर सिटी आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर दरख्त बहुत हैं और रिलैक्स सिटी है, कोई इतना ना हल्ला गुल्ला वाली नहीं है। तो बहुत सारे लोग जब अमान की तरफ जा रहे होते हैं, जेरूसलम से अमान के दरमियान वाला जो बॉर्डर है वो बिल्कुल इसके साथ है, तो ये मेन क्रॉसिंग है। यहाँ से जितने टूरिस्ट हैं 70-80% यहाँ से क्रॉस करते हैं। और पैलेस्टीनियन भी सारे जो वो इसी रास्ते से जेरूसलम उधर जॉर्डन की तरफ जाते हैं। उसके अलावा उनके लिए अलाउ नहीं है कि वो किसी और बॉर्डर से क्रॉस कर सकें। अल्लाह खैर करे जी। यहाँ पे आप ये कॉलम देखें तो ये रेप्लिका बनाया हुआ है जो हाशिम पैलेस में आपको मैंने दिखाया था, हिशाम पैलेस में एक्चुअली। और ये है जी रशियन म्यूज़ियम। बाहर से ऐसे लग रहा है जैसे चर्च होता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च। बहुत सिमिलर से उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टाइल रखा हुआ है।
क्योंकि ये जगह जो है वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। इस वजह से जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं स्पेशली ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को। और ये आ गया जी यहाँ का सिटी सेंटर। हमने इधर जाना है एक्चुअली। ये जरेखो सिटी की म्यूनिसिपल कमेटी है, उनका ऑफिस था। चलो अच्छी बात है कि अभी हम जो है वो सिटी में से गुज़रते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन इस सिटी का मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरह की है। हैरत की बात है कि इतनी पुरानी सिटी होने के बावजूद यहाँ पे सूख नहीं है। मैंने एक लोकल से पूछा था, जो वही मोहम्मद जिनके पास में ठहरा हुआ था, तो वो बता रहा था क्योंकि यहाँ पे मड हाउसेस बनाए जाते थे, तो जब भी कोई ज़लज़ला वगैरह आता था तो उसमें मोस्टली जो वो गिर जाते थे। तो ये आ गई यहाँ की जामिया मस्जिद। और ये जेरिको का साइन बोर्ड भी आ गया, टिपिकल वी लव जेरिको। यहाँ पे रास्तों के कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं लग रही है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जो है ना नेविगेशन को किसी ना किसी तरह जो है ना वो फॉलो किया जाए। ये क्या है भाई? लेट्स सी कि आगे ऑफ रोड है या रोड है। क्या बात है इस एरिए की। नीचे इतना खूबसूरत कैनियन लग रहा है ना। ये ऊपर चलते हैं, ऊपर खड़ी करता हूँ बाइक और ऊपर खड़ी करके आपको व्यू दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरा GoPro जो है वो गर्मी की वजह से बार बार बंद हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं लग रही कि वीडियो कैसे बनाई जाए। थोड़ी सी हाइक करके इधर आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों को जो है ना वो नीचे से दिखा सकूँ। ख्याल रखना यहाँ से गिर ना जाए, रास्ता नहीं है वो, नीचे रास्ता में गलत आ गया था। यहाँ पे जो नीचे जो आप हाइकिंग पाथ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो पिलग्रिम्स आते हैं ना यहाँ पे हसाई, वो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो एक मोनेस्ट्री से फिर दूसरी तक जो है या चर्च तक जो है ना वो हाइक करके जाते हैं। और बड़ा खूबसूरत रास्ता है और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि आई थिंक जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो काफ़ी लोग यहाँ पे हाइकिंग के लिए आते होंगे। और यहाँ पे आप देखें ये कुछ जगह बनी हुई हैं जहाँ पे ये एक चर्च लग रहा है, लेकिन बड़ा हिस्टोरिकल लग रहा है, पुराना सा चर्च जो है ना, और उसके साथ नीचे जो है एक केव टाइप बनी हुई है। तो लगता है कि यहाँ पे आई थिंक टूरिस्ट के लिए कोई पानी और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिल जाया करेंगी। बहुत गर्मी है यार। मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ कि बाइक जो है यहाँ पे सही चल रही है। खुदा ना खास्ता अगर इस जगह पे टायर पंचर होता है या कुछ भी होता है तो मैं कहता हूँ ये यहाँ से जो है ज़िंदा वापस जाना जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 किलोमीटर बंदा इस गर्मी में वॉक नहीं कर सकता। बस निकलते हैं यहाँ से। आगे 1-2 कैफ़े आएंगे रास्ते में, कि कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो जो कैफ़े आएंगे उन्हीं पे जाके बैठेंगे। वैसे तो है ना बैठा नहीं जा रहा यहाँ पे, ना खड़ा हुआ जा रहा है। ओवरऑल एरिया बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि
यहाँ का जो डेजर्ट है ना वो भी बड़ा डिफरेंट सा है। अभी एक सामने जो है वो मॉनेस्ट्री आ रही है, तो इसी तरह मुझे लगता है सारे रास्ते जो है वो आती जाएंगी। एक आप ये देख रहे हैं जी अभी राइट साइड पे, और फिर रास्ता जो है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो गधे वगैरह लेके भी खड़े हैं कि अगर किसी को लिफ्ट चाहिए हो तो उनको जो है वो नीचे ले जाएं। दरमियान में कुछ जिप फार्म्स भी आ रहे हैं। आगे भी मुझे एक्टिविटी नज़र आ रही है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। वहाँ पे क्या है, अगर कोई कैफ़े है तो बैठ जाएंगे, नहीं है तो वापस आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो पानी भी नहीं है पीने के लिए। चलें। देखने में तो यही लग रहा है कि ये जो ये इज़राइलियन कंट्रोल्ड एरिया है, कि बाहर सारे फ्लैग्स भी वही लगे हुए हैं और गाड़ियां भी सारी जो हैं वो इसराइल की खड़ी हैं। तो एक्चुअली पैलेस्तीनियन अपनी गाड़ियों पे यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जो इधर से आ रहे थे रास्ता तो एक ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये साथ में, अच्छा हम सेटलमेंट में आ गए हैं भाईजान। हम पीछे से गुज़र के ना सेटलमेंट में आ गए हैं। ये वादी किल्ट का रास्ता है और ये, हाँ जी, ये सारी जो है ये सेटलमेंट ही है। तो हम अभी जो है ये मेन हाईवे पे लग गए हैं जेरूसलम वाली। और आप देखेंगे कि जितनी सेटलमेंट्स हैं ना उनके साथ साथ जो बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे क्योंकि बसें जा रही होती हैं, तो जो पैलेस्तीनियन अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ पे नहीं जाते, वो फिर इधर साथ में पार्क करके और फिर आगे चले जाते, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे एक कैफ़े आ रहा है, उसमें ब्रेक हम लोग ले सकते हैं। पानी की अशद ज़रूरत है। देखा भाईजान के पास पिस्टल भी था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो खुले आम जो है ना अपने साथ रख सकते हैं पिस्टल, और यूँ घूम रहे हैं। यहाँ से ले लेते हैं जी कुछ पीने के लिए। ये ब्रेक जो थी बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए भी और मेरे गोप्रो के लिए भी, दोनों की जो है हालत टाइट थी। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जेरूसलम से, तकरीबन 25-30 किलोमीटर कह लें मैक्सिमम। और वहाँ पे मैंने होटल भी बुक कर लिया है, तो उसका एड्रेस जो है अभी चेक करते, क्योंकि मेरी नेविगेशन जो है ना सही तरह अभी काम नहीं कर रही, कोई इशू है। तो उम्मीद है कि हम जो है वो खैर खैरियत से सारा रास्ता जो है ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से आगे हम थोड़ी सी हाइट गेन करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। जेरूसलम तकरीबन कोई 900 मीटर की हाइट पे है, तो वहाँ पे मौसम जो है वो इधर से काफ़ी बेहतर होगा। अगर आप डिफरेंस देख लें तो कोई 1200-1300 मीटर का हो जाएगा, तो एटलीस्ट 5-6 डिग्री वहाँ पे कम होगा। और अभी आप एक चीज़ नोटिस करते जाइएगा कि आसपास में ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी ना, और ये सारे पैलेस्तीनियन हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके और फिर उधर जाते हैं। डेली हज़ारों की तादाद में पैलेस्तीनियंस काम करने के लिए जाते हैं इसराइलियन कंट्रोल्ड एरियाज़ में।
मुझे बता रहे थे यहाँ पे, एक दो लोगों से बात हुई थी कि वहाँ पे इनको वेज जो है मिनिमम तकरीबन कोई 1500 से लेके $2000 के आसपास मिलता है, और यही अगर काम फ़लस्तीन में करें तो 500 से लेके $700 के दरमियान जो है मोस्टली, तो मिनिमम वेज तकरीबन कुछ $600 के आसपास बनता है। तो फिर लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाके काम करें और शाम को वापस आ जाते हैं, और इसकी वजह से अपने एरियाज़ में अब वर्कर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको वेज ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो यहाँ पे कमाते हैं उनसे उनका गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो यहाँ पे आती हैं उनकी प्राइस बड़ी सिमिलर सी है जितनी आपको इसराइल कंट्रोल्ड एरियाज़ में मिलेंगी, क्योंकि सारा कुछ तो उधर से ही आता है, तो इसी वजह से ज़रा एक्सपेंसिव है। अब ये सारी ट्रैफिक खड़ी हो रही है, या तो यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल चेक पोस्ट आ गई है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट पे हमें गोप्रो तो करना पड़ेगा 100% बंद। इन्होंने देख लिया तो इन्होंने बड़ा गुस्सा करना है। सिचुएशन देखते जाते हैं ना, उस हिसाब से फिर इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे। इधर तो ट्रक बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं रोका किसी ने, कोई नहीं रोका, कोई नहीं रोका। मुझे डर था कि रोकेंगे। आई थिंक वो नंबर प्लेट से मोस्टली देख रहे हैं, कैमरे वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। सो वेलकम टू अल कुद्स या जेरूसलम। ये टनल क्रॉस करने के फ़ौरन बाद जी हम लोग सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे, क्योंकि इस पहाड़ के टोटल पीछे जो है ना पूरा जेरूसलम है, और टनल भी जो है ना वो अच्छी खासी हाइट गेन करनी पड़ रही है हमें इसमें। आपको खड़े होके थोड़ा सा जो है ना पहली झलक दिखाते हैं जी सिटी की। ये देखें जी, अब सारा सिटी सामने नज़र आ रहा है। हम लोग जी अभी ईस्ट जेरूसलम वाली साइड पे हैं, और मेरे ख़्याल में अगर मैं गलत नहीं है तो हम लोग जिस एरिए से गुज़र रहे हैं इसका नाम है जी शेख जर्राह। तो कुछ अर्सा पहले आपने न्यूज़ में भी जो है इसके बारे में सुना होगा, यहाँ पे लोगों के घरों वगैरह पे कब्ज़ा किया जा रहा था, और ये वाला एरिया मेनली फ़लस्तीनियन यहाँ पे रहते हैं। तो हमने हार्डली जो है कोई 2 किलोमीटर जो है और राइड करके जाना है, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और यहाँ पे मौसम जो है वो एट लीस्ट कुछ 10 डिग्री जो है वो ठंडा है नीचे से। थोड़ा सा हाइट गेन करके ऊपर आने का ये फ़ायदा तो है ना। हवा भी इतनी मज़े की ठंडी है कि राइड करने का यहाँ पे मज़ा आ रहा है। पहले तो मेरी जान निकल रही थी। आ गया जी यहाँ का ओल्ड सिटी, और पीछे वाला जो सारा एरिया था इसके बिल्कुल सामने, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करना वहाँ पे भूल ही गया था, वो है जी माउंट ओलिव का एरिया, जिसकी तरफ मैं कोशिश करूँगा कि इसी व्लॉग में आपको वो कैप्चर करके दिखाऊं। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम चले जाएं जी अपने होटल में, सामान वगैरह रख लें वहाँ पे। और ये जो सबसे बिज़ी एरिया है यहाँ का ओल्ड टाउन का, हम उस साइड पे हैं। ये है जी हेरोद्स गेट, और इसके बाद जो अगला गेट आएगा वो आएगा दमिश्क या दमस्कस गेट, जो यहाँ का वन ऑफ दी मोस्ट फेमस गेट है।
और लाइफ चेक करें यहाँ पे दोनों साइडों पे, लेफ़्ट राइट। साथ में आपको चेक पोस्ट भी नज़र आएंगी इस लेफ़्ट साइड पे, गेट के बिल्कुल बाहर दोनों साइडों पे। Nice meeting to you. I saw his number plate, his bike, so I had to come speak to him. That's a friend. So see you, man. See you. See you. मैं एक्चुअली यहाँ पे आके खड़ा हुआ क्योंकि मुझे जो है रास्ते की समझ लग रही थी। बिल्कुल इसके साथ पैरेलल स्ट्रीट है जिसमें होटल है, पर नेविगेशन जो है ना वो घुमाई जा रही है। मुझे 2 चक्कर लगाए और 2 चक्कर बड़ा मुश्किल है यार, इधर 2 चक्कर लगाना। ल्यूक एक्चुअली 1,20,000 1,30,000 किलोमीटर राइड कर चुका है। और देखो यार कहाँ से, मतलब पहला बंदा ही मुझे वो मिला जिसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी एक्चुअली कर रहा हूँ, और बड़ा नाइस लड़का था। तो अभी जी अपने होटल की तरफ जाते हैं। किधर गया मेरा होटल? कोई नहीं, ये था, इस गली में था। ये तो चर्च है यार, सेंट थॉमस गेस्ट हाउस। हम उसके बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं यार। ये आ गया, ये तो चर्च के अंदर गेस्ट हाउस बना हुआ है, लगता है हिस्टोरिकल है कोई। हेलो, आई हैव अ रिजर्वेशन हियर अब्रार, सो आई हैव अ मोटरसाइकिल। वेयर कैन आई लीव द बाइक? इज इट पॉसिबल? In this parking, वेयर इज द पार्किंग? this parking, on the right. I will open the door for you. ओके, थैंक यू। अच्छी जगह लग रही है। माशाल्लाह अज़ान आ रही है अभी। सो ये देखें जी, ये ल्यूक की बाइक है। पिछले कुछ सालों से जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने बहुत होटल्स में स्टे किया, लेकिन कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे मौका मिला कि मैं एक चर्च जिसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, नीचे वाली फ्लोर पे अभी भी फंक्शनिंग चर्च है और उसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे जो रूम है उनको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत साफ़ सुथरा अच्छा होटल है, 3 बेड मिले हुए हैं। और एक्चुअली इसको लेने की एक रीज़न ये थी कि एक तो ये ईस्ट जेरूसलम में बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है, और दूसरा ये कि इनके रेट्स बहुत मुनासिब थे। मतलब $60 to $65 पर नाइट जो है ना वो मैंने यहाँ पे पे किया है, जो कि हार्डली ही आपको यहाँ पे इस एरिए में इस प्राइस में कोई और होटल जो है वो मिलेगा। और एक्सपीरियंस मतलब आप एक चर्च में रह रहे हैं नीचे, बहुत खूबसूरत। और इस चर्च का नाम जो है ना एक्चुअली ये सीरियन चर्च है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, लेकिन जो रिसेप्शन पे लेडी बैठी हुई हैं वो बता रही है कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगले आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन इस चर्च के बारे में लेके शेयर करूँगा। और अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाता हूँ मैं अपनी एक फ़ेवरेट जगह यहाँ पे जेरूसलम में। इस होटल के यार मज़े ये हैं कि ये बिल्कुल ओल्ड सिटी के पास है और बंदा बड़े आराम से कौन से वॉक करके जा सकता है वहाँ पे। अभी आप रौनक देखें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे सनसेट का टाइम होगा ना तो लोग जो हैं वो ये पूरे सूक जो है ये भर जाएंगे लोगों से।
ये वाला जो सारा एरिया है ये ईस्ट जेरूसलम के अंदर आता है। और मैंने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा था कि क्या इनके पास भी इज़राइलियन पासपोर्ट हैं, तो वो कह रही कि नहीं, बस इनके पास इजाज़त है कि यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आईडीज़ जो हैं वो सिर्फ पैलेस्टाइन के हैं इन लोगों के पास। तो कुछ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ में जब मैं गया था नाज़रत, वहाँ पे लोगों के पास पासपोर्ट भी थे क्योंकि वो 1948 से हैं। ये वाला जो हिस्सा था ये 1967 में जब जंग हुई थी तब इसराइल ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। तो यहाँ से अब आगे से हमारा जो है वो निकलना चाहिए माउंट ऑफ ऑलिव्स का रास्ता, जबल अल ज़ैतून। आई थिंक ये वाला जो सारा एरिया है ये कैटेगरी सी में आता है, फुली कंट्रोल्ड बाय इज़राइल। लग ऐसे रहा है लेकिन नॉट श्योर, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। मैं भी कोई पैलेस्टीनियन देख रहा हो तो वो कमेंट में बता दे, क्योंकि एक्चुअली ईस्ट जेरूसलम जो है ये पैलेस्टाइन का कैपिटल है, पर इज़राइल कहता है कि पूरा जेरूसलम जो है ये इज़राइल का कैपिटल है। पहले तो यहाँ पे एम्बेसीज़ वगैरह कोई नहीं थी, लेकिन ट्रंप के दौर में अब यहाँ पे यूएस की एम्बेसी शिफ्ट हो गई है, सिर्फ कॉन्सुलेट आपको मिलेंगे। ईस्ट जेरूसलम में मोस्टली जो है वो पैलेस्टीनियंस के लिए बनाए गए हैं ताकि अगर उन्होंने कोई वीज़ा वगैरह लेना हो तो वो यहाँ से ले सकें। इसका एक और व्यू पॉइंट है, वो आई थिंक शायद नीचे है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। बाइक तो हमें उसके लिए जो है वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, उधर रश भी कम होता है। तो बाइक को इधर ही खड़ा करते हैं और नीचे जाके उस व्यू पॉइंट को चेक करते हैं। फाइनली जी मैं माउंट ऑफ ऑलिव्स पे पहुंच चुका हूं और ये मेरी ऑनेस्टली यहाँ पे वन ऑफ फेवरेट जगह है। मैं जब लास्ट टाइम 2018 में आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ज़िंदगी में एक मौका और मिलना चाहिए और यहाँ से वही एक्सपीरियंस मैं दोबारा करूँगा जो लास्ट टाइम जिसने मुझे गूस बम्प्स दिए थे। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की बहुत होली जगह है। ज्यूज़ जो हैं 3000 साल पुरानी उनकी यहाँ पे सेमेट्री है, दुनिया की जो उनकी सबसे बड़ी सेमेट्री है वो इधर ही है। तकरीबन कुछ 1.5 लाख के करीब जो है ना यहाँ पे आपको आज भी कब्रें देखने को मिलेंगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी कब्रें कब्रें नज़र आएंगी। उसके अलावा जब ज्यूज़ का सेकंड टेंपल यहाँ पे बना था, क्योंकि ये जगह जो है वो हाइट पे 80 मीटर जो है टेंपल माउंट जिसे ज्यूज़ कहते हैं और हम लोग मस्जिद अक्सा कहते हैं, वहाँ से थोड़ा व्यू जो है ना यहाँ से बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए लोग जो है ना वो अपने साल के शुरू का जो पहला महीना था यहाँ पे आते थे और सेलिब्रेट करते थे। लेकिन बाद में जब उस टेंपल को जो है वो गिरा दिया गया था तो फिर सिमिलरली यहाँ पे आते थे और वो अपना जो गम होता है वो जो उसका इज़हार करने के लिए यहाँ पे आते थे। बाकी क्रिश्चियंस के बारे में बताता चलूँ कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने के लिए नीचे सिटी लेके जाया गया था तो सेम यही जगह थी जहाँ से उनको अरेस्ट किया गया था और इधर ही खड़े होके आपने अपनी कौम के लिए दुआ की थी और सिटी के लिए कि किस तरह उसको जो है वो तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो अभी भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चर्चेज़ मिलेंगे। क्रिश्चियंस दूर दूर से आते हैं, स्पेशली जो ईस्टर का टाइम होता है सेम उसी पाथ पे वॉक करके नीचे सिटी की तरफ या नीचे सिटी से वॉक करके यहाँ पे आते हैं जिस पाथ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लिया था। यहाँ से जो मज़ा अज़ान सुनना और फिर जो व्यू है नीचे, मैंने ज़िंदगी में कम जगहों पे ना गूस बम्प्स बंदे को आते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से आपका व्यू जो नीचे अल-अक्सा का आता है और चारों तरफ से अज़ानें हर साइड से आ रही होती हैं और तकरीबन को 5-6 मिनट ये चलता है क्योंकि बहुत सारी मस्जिद और हर मस्जिद से आ रही थी। तो अभी चुप करते हैं, आराम से अज़ान सुनते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं।